नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि आज हम जानेंगे विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां क्या होती हैं, इनका प्रयोग किन किन बच्चों पर होता है। दोस्तों ये शिक्षण विधियां हमेशा एग्ज़ाम में आती रहती हैं और पैडाबाजी में ये 10 से 15 नंबर आपको दिला देती हैं। अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं शिक्षण विधियाँ। दोस्तों शिक्षण विधि में आगमन विधि देख लेते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, ये आप सबको याद रखना है। इस विधि के जनक कहें या फिर प्रतिपादक कहें तो अरस्तु महोदय हैं। और इस विधि में अनुभवों और उदाहरणों का प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पहले हम किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम उदाहरण का प्रयोग करके तब नियम निकाल सकते हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहले इसमें उदाहरण दे दिया जाता है और फिर नियम निकाला जाता है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी विधि करके सीखने पर बल देती है, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। यह विधि छात्र केंद्रित है, ये भी याद रखना है कि कौन सी विधि छात्र केंद्रित है, तो आगमन विधि छात्र केंद्रित है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली कौन सी विधि है, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि चलती है, तो वो भी आपका आगमन विधि हो जाएगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड ये क्या है। तो निगमन विधि, इस विधि के जनक अरस्तु हैं। आपका आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, इन दोनों के जनक प्रतिपादक अरस्तु जी हैं, ये आपको याद रखना है। यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, लेकिन यह निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। आगमन विधि क्या होता है, वो छात्र केंद्रित होता है, और निगमन विधि शिक्षक केंद्रित। यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मतलब छोटे से बड़े की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो हम नहीं जानते हैं उससे जानने की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी विधि चलती है, तो आपका निगमन हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि निगमन विधि हो जाएगी, और अमूर्त से मूर्त की ओर चलने वाली विधि आपकी निगमन विधि हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और आगमन विधि छात्र केंद्रित है, और निगमन विधि शिक्षक केंद्रित है, ये आपको याद रखना है। और आगमन हो निगमन हो, दोनों के ही जनक अरस्तु साहब हैं, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं विश्लेषण विधि। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि के प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रांग हैं। और इस विधि में क्या होता है कि समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, और फिर उनका अध्ययन करके उसकी समीक्षा करके उसको हल किया जाता है। कोई भी दोस्तों इसमें समस्या आती है तो पहले उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, और फिर उसका हल निकाला जाता है। वहीं बात करें दोस्तों संश्लेषण विधि की, सिंथेसिस मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में क्या था, समस्या को तोड़ दिया जाता है, और संश्लेषण विधि में जोड़ दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस विधि के प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रांग हैं। तो विश्लेषण विधि हो संश्लेषण विधि हो,
इन दोनों के प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रांग हैं, ये आपको याद रखना है। विश्लेषण में क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ा जाता है और संश्लेषण में छोटे छोटे भागों को जोड़ दिया जाता है। आगे जान लेते हैं दोस्तों, अनुकरण विधि क्या होती है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके, नकल करके पढ़ना लिखना सीखता है। इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। दोस्तों, स्कूल में बच्चा अपने शिक्षक का अनुकरण करके पढ़ना लिखना सीखता है, लेकिन घर में वो अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से अनुकरण करके सीखता है। ये आपका अनुकरण विधि है। आइए जान लेते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि क्या है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। इसमें विद्यार्थी अपने समस्या का समाधान अपने विचारों के आधार पर करते हैं और यह विधि बाल केंद्रित है। कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों को, इसमें दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो अपने विचारों के आधार पर उस प्रोजेक्ट को करते हैं। जैसे कि बच्चों को दे दिया जाए कि गाय पर निबंध लिखो, तो ये अपने विचारों के आधार पर वो निबंध लिखते हैं। इस तरह इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसको भी जान लेते हैं। इस विधि के जनक जॉन बसेडो को माना जाता है। आपको याद रखना है, जॉन बसेडो इसके जनक हैं प्रत्यक्ष विधि के। और इस विधि में बातचीत के माध्यम से अधिगम पर बल दिया जाता है और यह विधि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे रहते हैं तो वो अपने बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि बच्चे छोटे रहते हैं तो वो एक बच्चे से पूछता है कि तुमको कितनी ABCD आती है या आपको कितने काउंट करने आते हैं, तो बच्चा बताता है। तो इस तरह बातचीत के माध्यम से वो सीखते रहते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। आगे है दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी विधि। इस विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी जी हैं और ये कहाँ की निवासी हैं, तो ये इटली की निवासी थी। और इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि के छात्रों के लिए किया गया है। मारिया मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग मंदबुद्धि के छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन हैं, तो मारिया मॉन्टेसरी हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। और वो कहाँ की निवासी थी, तो वो इटली की निवासी थी। और इनके विधि का प्रयोग किन किन बच्चों पर किया गया, तो इन विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बच्चों पर किया गया, बाद में सामान्य बच्चों पर भी किया जाने लगा। आगे है दोस्तों भाषा संसर्ग विधि। इस विधि द्वारा बच्चों को व्याकरण पढ़ाया जाता है और यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि कौन सी विधि द्वारा बच्चों को व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाषा संसर्ग विधि। और यह किन कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आगे है दोस्तों व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह विधि सबसे प्राचीन विधि है शिक्षण विधि की और इसमें व्याख्या के माध्यम से सिखाया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि शिक्षक लेक्चर के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा अपने बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे इसमें सुनते रहते हैं और शिक्षक अपना लेक्चर देते हैं, व्याख्यान करते रहते हैं। तो यह विधि सबसे पुरानी विधि है। आगे है दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि। इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। इसमें छात्र स्वयं तथ्य खोजता है। यह दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं, जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग हैं। आगे है दोस्तों डाल्टन विधि। इस विधि के जनक प्रतिपादक कुमारी हेलेन पार्खस्ट हैं और इस विधि में एक शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है और विद्यार्थी को दिए हुए कार्य को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, शिक्षक द्वारा कोई भी कार्य बच्चों को दे दिया जाता है असाइनमेंट के रूप में और बच्चे दिए हुए समय के अंदर उस कार्य को पूरा करके देते हैं।
तो दोस्तों, आज मैंने आपको सभी शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल से बताया है। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।